अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे 4 चैप्टर मुकम्मल हो गए। उम्मीद करती हूँ नोट कंप्लीट होंगी और समझ भी पड़ रही होंगी। हम हमारे सफ़र में आगे बढ़ गए हैं। आज 5वें चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है कर्मचारी व्यवस्था, स्टाफिंग। एक बार हमारा 5वां सबक हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम हमारे फिर 5वें चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे एक बार, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। कर्मचारी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, जो ख्याल है, वो कैसे आया कि सबसे पहले तो जो सनद इनकलाब आया, उसके बाद सनदों में उत्पादन यानी पैदावार का जो काम था वो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, जिसके नताइज ये आए कि जो मुलाजिम थे, जो कर्मचारी थे, उनका इस्तेशाल होना शुरू हो गया। 19वीं सदी के आखिर में जो उलेमा थे उनको ये समझ में आया कि सनदों में या कारोबार में उत्पादन से ज़्यादा, पैदावार से ज़्यादा, उसके सामानों से ज़्यादा कर्मचारी यानी मुलाजिम अहम है। क्यों? क्योंकि जो मशीनें, जो यंत्र चल रहे हैं वो आप तो नहीं चल रहे, खुद ब खुद तो नहीं चल रहे, उनको मुलाजिम चलाते, उन्हें कर्मचारी चलाते। नतीजतन उन्होंने ये सोचा कि हमें वक्त वक्त पर मुलाजिमों की भर्ती करनी चाहिए, उनकी पसंदगी करनी चाहिए, उन्हें काम पर रखना चाहिए, उनको प्रमोशन देना चाहिए, उनकी बदली करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये जो एक कॉन्सेप्ट फिर उस वक्त में चला, उसे कहा गया स्टाफिंग। कर्मचारी व्यवस्था यानी क्या? देखो, कर्मचारी व्यवस्था એટલે કર્મચારીઓની ભરતી, પસંદગી, તાલીમ, બઢતી અને તેમની નિવૃત્તિ પછીના કાર્યો। कि मुलाजिमों का इंतज़ाम यानी मुलाजिमों की भर्ती करना, उन्हें पसंद करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना और उनकी रिटायरमेंट के बाद के काम। स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है? तो कि વ્યક્તિના વિકાસની પ્રક્રિયા છે कि अफराद की तरक्की की प्रोसेस है कि अफराद तरक्की कर सकता है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी, और अगर वो किसी चीज़ में, किसी काम में कमज़ोर पड़ रहा है तो आप उसकी रहनुमाई करोगे। तो दोनों ही पहलुओं से अगर आप देखो तो उसका विकास, उसकी तरक्की तो हो रही है, और उसकी तरक्की यानी इकाई की तरक्की, इकाई की कामयाबी। अगर हम मुलाजिमों की पसंदगी ठीक तरीके से ना करें या उनकी ट्रेनिंग में कोई खामी या कमी आ जाए तो जो हमारी कारोबारी इकाई है वो कामयाब नहीं हो सकती। अब हम हमारी कर्मचारी व्यवस्था यानी जो हमारा स्टाफिंग है उसकी अहमियत को अगर सिर्फ एक जुमले में देख ले तो वैसा आएगा कि मेड़वा केड़वा ने जाड़वा, कि सबसे पहले तो आपको मुलाजिमों को हासिल करना है ना, उनको ढूंढना है, फिर केड़ा हुआ, फिर उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है, अने जाड़ा हुआ, और फिर उनकी जाड़वनी करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको संभाल कर रखना है। क्योंकि अभी हमारे चैप्टर में इंशाल्लाह आगे आएगा कि हम हर चीज़ को दोबारा लेके आ सकते हैं, मशीनों को, रॉ मटेरियल्स को, लेकिन अगर कोई अच्छा मुलाजिम हमारे यहाँ से चला जाए, कोई अच्छा स्टाफ हमारा चला जाए हमसे दूर, तो हम वैसा स्टाफ फिर से नहीं ला सकते। इसीलिए मैनेजमेंट में स्टाफिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। इसकी खुसूसियत क्या क्या है, लाक्षणिकताओं क्या क्या है? सबसे पहले संचालनु अगत्यनु कार्य कि मुलाजिमत का एक अहम काम है। मुलाजिमत का एक अहम काम क्यों है? क्योंकि मुलाजिमत के फिर जो बाकी के काम है, मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, रहनुमाई, ताल्लुकात, काबू, ये सारे जो काम हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किससे जुड़े हुए हैं, किस पर आधार रखते हैं? ये सारे काम स्टाफिंग से जुड़े हुए हैं, स्टाफिंग पर आधार रखते हैं। तो हमें सबसे पहले हम कहते हैं ना कि अगर इमारत मजबूत बनानी है तो पहिया मजबूत बनाना होगा। तो अगर हमें हमारे कारोबार को कामयाब करना है तो पहले हमें कैसे मुलाजिमों को रखना होगा? अच्छे मुलाजिमों को रखना होगा। उसके बाद इसकी दूसरी खुसूसियत है कायमी प्रक्रिया कि यह मुसलसल रहेंगी। जब तक कारोबारी इकाई की सरगर्मियाँ चालू रहेंगी तब तक जो मुलाजिम हैं ये रहेंगे और मुलाजिमों के इंतज़ाम का वजूद भी रहेगा।
तो जो मुलाजिमों का इंतज़ाम है ये मुसलसल ही चलेगा। इसके बाद इसकी तीसरी खुसूसियत है मानव संबंधों साथे निस्बत के अफराद के ताल्लुकात के साथ इसका जुड़ाव है। हमें जो हम स्टाफिंग कर रहे हैं, कर्मचारी व्यवस्था कर रहे हैं, उसका अहम मकसद क्या है? योग्य कर्मचारीઓ મેળવી તેમનો એકમમાં શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો કે अच्छे कर्मचारी मुनासिब स्टाफ को हासिल कर उनका इकाई में बेहतर इस्तेमाल करना, ये उद्देश्य है, ये मकसद है स्टाफिंग का। क्योंकि हमारे मुलाजिम हमारी पूरी उत्पादन की प्रोसेस में, हमारी पूरी पैदावारी तरीके में जीवंत साधन है, यानी वही एक ज़िंदा है ना, बाकी सब तो क्या है, बेजान चीज़ें हैं। इनमें जान है, इनकी लागणी है, स्वमान है, इनके अपनी फीलिंग्स है ना, इनके अपने उसूल हैं। तो हमें इनके साथ कैसा वर्तन करना है, कैसा बर्ताव करना है, मानवता भरा, इंसानियत भरा, क्योंकि वो हमारे मुलाजिम बाद में पहले इंसान हैं और हम भी पहले इंसान हैं, तो हमें भी हमारी इंसानियत उनके साथ बतानी चाहिए। इसके बाद जो चौथी खुसूसियत है वो ये है प्रवृत्तियों गतिशील बने, यानी जो सरगर्मियाँ हैं वो कैसी होंगी? गतिशील, कैसे होंगी? रफ्तार से होंगी। क्यों? क्योंकि हमने स्टाफिंग की है, हमने हमारे मुलाजिमों का इंतज़ाम किया है कि कौन कौन सा काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। इसके बाद पांचवी खुसूसियत है अन्य कार्यों साथे संबंध, यानी दीगर कामों के साथ ताल्लुकात। जैसे हमने इसकी पहली खुसूसियत भी देखी थी कि जो मुलाजिमत के हमारे सारे काम हैं, मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, रहनुमाई, ताल्लुकात, काबू, ये सब काम कब हो पाएंगे? जब आपके मुलाजिम आपके कहने में होंगे, और आपके मुलाजिम आपका कहाँ कब मानेंगे? जब आप उनकी स्टाफिंग, उनका इंतज़ाम ठीक तरीक़ों से करोगे तब। इसके बाद आता है विस्तृत प्रवृत्ति, यानी ये सिर्फ मुलाजिमों के फ़ायदे की सरगर्मी नहीं है, बल्कि हमारा एक मकसद ये भी है कि जो हमारे मुलाजिम हैं हम इनकी तरक्की करें, क्योंकि इनकी तरक्की में ही हमारी कारोबारी इकाई की तरक्की छिपी हुई है। इसके बाद हमारी सातवीं खुसूसियत है मूड़ी खर्च। हम मुलाजिमों की भर्ती करते हैं, उनकी पसंदगी करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तरक्की के लिए जो सारे काम करते हैं वो उसको खर्च नहीं गिनना चाहिए। उलमा कहते हैं कि वो रोकान है, इन्वेस्टमेंट है। कैसा इन्वेस्टमेंट है? जैसे हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में हमें कुछ वक्त के बाद उससे नफ़ा हासिल होता है, वैसे मुलाजिमों का होता है कि अगर आज आप आपके मुलाजिमों के पीछे पैसे खर्च करोगे तो कल आपके मुलाजिम आपको एक बेटर रिज़ल्ट देंगे, आपको एक बेहतर नफ़ा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कर्मचारी व्यवस्था का महत्व, उसकी अहमियत। मुलाजिमत के शोबे में जो मुलाजिमों का इंतज़ाम है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? एक उलमा ने कहा कि कर्मचारीઓ વિનાનું વ્યવસ્થા તંત્ર એ આત્મા વગરના હાડ પિંજર જેવું છે। ये मुलाजिम वगैरह का इंतज़ामी ढांचा रूह बिना के ढांचे की तरह है। क्यों? क्योंकि मुलाजिम ही कारोबारी इकाई को तरक्की दिला सकते हैं और वही कारोबारी इकाई को अच्छे नताइज दिला सकते हैं। क्योंकि हमारी कारोबारी इकाई में काम करने वाला अगर कोई जानदार चीज़ है तो वह है हमारे मुलाजिम, है ना। तो हम उन्हें बेजान चीज़ों की कैटेगरी में नहीं रख सकते। उनकी अपनी फीलिंग है, उनका हुनर है, उनमें होशियारी है, उनमें समझ है। हमें उन सब का अच्छे से इस्तेमाल करना है और हमारे मुलाजिम की हिफाजत करनी है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक उलमा ने कहा है कि તમે તમારા કર્મચારીઓનો ખ્યાલ રાખો તેઓ બાકીની બધી જ બાબતોમાં તમારો ખ્યાલ રાખશે, कि तुम तुम्हारे मुलाजिमों का ख्याल रखो, वो बाकी की सारी बातों में तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। अच्छा, अब हम इसकी अहमियत पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। इसकी पहली अहमियत है चालक बड़, यानी अगर कारोबारी इकाई को चलाने के लिए किसी की क़ुव्वत चाहिए तो वो किसकी क़ुव्वत चाहिए? मुलाजिमों की। आप सिर्फ रॉ मटेरियल कच्चा माल लेके आ जाओ तो क्या आप कारोबारी इकाई में पैदावार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप उसका फ़रोख्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? मुलाजिमों की ज़रूरत है।
इसके बाद इसकी दूसरी अहमियत है प्रवृत्तियों गतिशील रहे। देखो इसके खुसूसियात और अहमियत इन दोनों के पॉइंट्स ज़रा सेम है, तो कुछ बातें रिपीट होंगी कि इसमें जो हमारी कारोबारी इकाई है वो हमेशा गतिशील यानी हमेशा रफ्तार में रहेंगी, यानी कोई भी काम रुका हुआ नहीं रहेगा। उसके बाद आता है संचालन अन्य कार्यों માટે जरूरी, जो हमने पहले भी देखा कि मनसूबाबंदी रहनुमाई वगैरह में भी हमें स्टाफिंग की कर्मचारी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एकम न हाथ पग कि इकाई के हाथ पैर किसको कहा गया है, मुलाजिमों के इंतज़ामी ढांचे का। जैसे हमारे इंसानी जिस्म में मगज है ना, और हाथ पैर है अहम, वैसे संचालन में वैसे ही मुलाजिमत में मनसूबाबंदी ये मगज की तरह काम करता है। और इसके हाथ पग कौन है, इसके हाथ पैर कौन है, हमारे मुलाजिम है। क्योंकि आप हाथ पैर के बिना जैसे कोई सरगर्मी नहीं कर सकते अपने जिस्म में, वैसे ही आप मुलाजिमों के बिना हमारी कारोबारी इकाई में कोई सरगर्मी नहीं कर सकते। इसके बाद इसकी पांचवी जो अहमियत है वो है कर्मचारियों में संतोष, मुलाजिमों का इत्मीनान। हमें मुलाजिमों की जो फ़रियाद हो, उनके जो मुश्किलात हो, उनके जो मसाइल हैं, इनको सुनकर, इनको ध्यान में रखकर इनको तेज़ी से हल करने का सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, मुलाजिमों के इत्मीनान में इजाफ़ा होगा। फिर संबंधों में संवादिता, यानी जो ताल्लुकात बनेंगे फिर हमारे उनके साथ वो कैसे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मालिक और लेबर्स के बीच में कहीं ना कहीं पे दूरी देखने को मिलती है ना, एक दीवार देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप उनका स्टाफिंग ठीक से करते हो, अगर आप उनके हर मसाइल पर ठीक से ध्यान देते हो, तो आपके ताल्लुकात कैसे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसके बाद एकमनी प्रतिष्ठा में वधारो, जो मुलाजिम है वो इकाई की अमूल्य यानी अनमोल संपत्ति है ना, और कारोबारी इकाई की प्रतिष्ठा यानी कारोबारी इकाई की जो शाख है, जो रेप्यूटेशन है, उसमें इजाफ़ा करते हैं। सतत चलती प्रक्रिया, मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। क्योंकि मुलाजिमों के बिना कारोबारी इकाई का वजूद हम सोच भी नहीं सकते। तो जब तक कारोबारी इकाई है तब तक मुलाजिम है, और जब तक मुलाजिम है तब तक उनकी स्टाफिंग यानी इंतज़ामी निज़ाम या ढांचा है। अब हम कर्मचारी व्यवस्था को HRM, जो हमने पहले सबक में थोड़ा सा देखा था कि मानव संसाधन संचालना भाग तरीके कर्मचारी व्यवस्था, इसका उर्दू लिख लो, इंसानी वसाइल मुलाजिमत के हिस्से के तौर पे, इंसानी वसाइल मुलाजिमत के हिस्से के तौर पर कर्मचारी व्यवस्था, मुलाजिमों का इंतज़ाम। इंसानी वसाइल की मुलाजिमत के लिए हमें सबसे पहले मकसद तय करना होगा। उसके लिए हमें आयोजन यानी मनसूबाबंदी बनानी होगी, हमारे मुलाजिमों को हासिल करना होगा, है ना, उन्हें खोजना होगा। अच्छे मुलाजिम ऐसे थोड़ी मिल जाते, उन्हें खोजना पड़ता है। फिर तेमनी जाड़मड़ी, और अगर फिर वो मिल जाए ना तो उनकी हिफाजत भी करनी होती है। कभी कुछ अपनी कह दो, कभी कुछ उनकी सुन लो। कर्मचारी संचालन में नॉर्मली हमें ये लगता है कि भर्ती, पसंदगी, तालीम, ये सारी सरगर्मियाँ हैं। लेकिन उल्मा कह रहे हैं कि नहीं, तुम उनकी जो सुख सुविधा यानी जो उनके सुख और सहूलत की चीज़ें हैं इनमें इजाफ़ा करो। उत्तेजक वेतन प्रथा यानी इनको अच्छी सैलरी दो, और इनके कल्याण के लिए यानी इनके फ़ायदे के लिए अलग अलग सरगर्मियाँ करते रहो। क्योंकि HRM इंसानी वसाइल मुलाजिमत में यही सारी बातों का शुमार होता है। इसके बाद अगर हम हमारे मुलाजिमों का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे यहाँ अपनी वफ़ादारी, अपना हुनर वगैरह अच्छे से बता पाएंगे। तो जो मानव संसाधन संचालन है इसको उलमाओं ने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा उन्होंने बताया आयोजन साथ संबंध के, एक हिस्से का किसके साथ उन्होंने ताल्लुकात बताया, मनसूबाबंदी के साथ। कैसे हमें जो हमारी इकाई के लिए ज़रूरी मुलाजिम चाहिए, है ना, सबसे पहले हमें उनके लिए मनसूबाबंदी बनाना पड़ेगी, और फिर उनकी निमणुक यानी उन्हें पसंद करना पड़ेगा। फिर वक्त और हालात के हिसाब से हमें उनकी जो तादाद है उसमें इजाफ़ा या कमी भी करनी होगी।
हमें हर एक मुलाजिमों को उनकी लायकात, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें काम देना होगा और हमें हमेशा उनको बिज़ी रखना होगा ट्रेनिंग वगैरह में भी, ताकि जो उनके काम से मुतालिक उनका जो इल्म है उसमें हमेशा इजाफ़ा हो। इसके बाद आता है वड़तर अने विकास संबंधी बाबतों। इसके बाद है बदलाव और तरक्की। ज़रूरत पड़ने पर हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हमें हमारे मुलाजिमों को तालीम देनी है, ट्रेनिंग देनी है, जिससे वो अपने काम में एक्सपर्ट बने, उनकी विचार शक्ति यानी जो उनकी सोचने की क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा हो, उनको उनकी लायकात के हिसाब से सैलरी भी दो और दीगर फ़ायदे भी दो। हमारे जो मुलाजिम हैं इनके मसाइल को जानो और इनको तेज़ी से हल करने की सोचो। मानव संसाधन संचालन एक बात को साफ तौर पे कह रहा है कि मुलाजिम कोई सामान नहीं है, ये साधन नहीं है ना, ये इंसान है और हमें इनको इंसानियत के नाते ही, इंसान के तौर पे ही देखना है। अगर हम हमारी मुलाजिमत में जो मुलाजिमत के काम और उसूल है इनको अपना ले तो जो मुलाजिमों की फेर बदली यानी जो अदल बदल होती है इनकी, हमको बार बार निकालना पड़ता है, बार बार रखना पड़ता है, इसमें कमी आ जाएगी। हमारे मुलाजिमों की काम करने की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, इनके काम करने के इत्मीनान में इजाफ़ा होगा। और अगर हम HRM यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके जो हमारे दोनों उसूल थे, आयोजन साथ है यानी मनसूबाबंदी के साथ और विकास साथ है, उनकी तरक्की के साथ, इन दोनों पर अमल करें तो हम हमारे मुलाजिम और हमारी कारोबारी इकाई इन दोनों की तरक्की कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में कर्मचारी व्यवस्थानी प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की बात करेंगे।